आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की रेलवे आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिएगा और अपने तमाम दोस्तों में इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। देखिए, रेलवे ग्रुप डी के लिए 2000 प्रश्नों की मास्टर पीडीएफ जो भी बच्चे लेना चाहते हैं, इसका प्राइस मैंने सिर्फ रखा है सिर्फ और सिर्फ 50 रुपीज़। तो जो भी बच्चे इस मास्टर पीडीएफ को लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप मैसेज करके इस पीडीएफ को ले सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए आप लोग। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 87 651 25 824। ऑफ़र जो है वो कुछ ही समय के लिए है, आने वाले दिनों में इसका प्राइस जो है वो बढ़ भी सकता है। तो जल्दी से इस पीडीएफ को आप लोग मास्टर पीडीएफ को ले लीजिए। तो पहला प्रश्न देखेगा, पहला प्रश्न रहेगा, हाल ही में जापान के बाद यूरोडोन कार्यक्रम में पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त करने वाला दूसरा एशिया प्रशांत देश कौन सा बना है? भारत, इंडोनेशिया, चीन या पाकिस्तान? भारत बना है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत। अगला प्रश्न है, 1 जनवरी 2025 को भारत का पहला समुद्र के ऊपर बना कांच का पुल किस स्थान पर उद्घाटित किया गया है? मुंबई, कोची, चेन्नई या विशाखापत्तनम? ये उद्घाटित किया गया है कोची में। तो कोची, ऑप्शन नंबर वी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। सो गाइस, अगला प्रश्न है, 18 जनवरी 2025 को भारत और अमेरिका के बीच 10 बिलियन का ग्रीन टैक्स साझेदारी समझौता किस क्षेत्र पर केंद्रित है? 10 बिलियन डॉलर का ग्रीन टैक्स साझेदारी समझौता किस क्षेत्र पर केंद्रित है? तो गाइस, ये केंद्रित है सौर ऊर्जा और इलेक्ट्रिक वाहन। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो गाइस, अगला प्रश्न देखेगा, अगला प्रश्न है कि जनवरी 2025 में ब्राज़ील में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन में मुख्य विषय कौन से थे? जनवरी 2025 में ब्राज़ील में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन में मुख्य जो विषय थे वो थे जलवायु परिवर्तन और साइबर सुरक्षा। तो ऑप्शन नंबर वी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। अगला प्रश्न है, 15 जनवरी 2025 को उत्तर प्रदेश सरकार ने कितनी शिक्षक रिक्तियों की अधिसूचना जारी की है? 25,000, 30,000, 50,000 या फिर 75,000? 15 जनवरी 2025 को उत्तर प्रदेश सरकार ने 50,000 शिक्षक रिक्तियों की अधिसूचना जारी की है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है गाइस इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, बिहार कर्मचारी चयन आयोग BSSC ने जनवरी 2025 में कितनी क्लर्क रिक्तियों की घोषणा की है? 8,000, 10,000, 12,000 या 15,000? राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में 12,000। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, UGC ने 2025-26 सत्र में कॉलेजों में किन विषयों को अनिवार्य करने की घोषणा की है? UGC ने 2025-26 सत्र में कॉलेजों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डेटा विज्ञान इन विषयों को अनिवार्य करने की घोषणा की है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, अगर आप लोगों को ये क्लास अगर वाकई में पसंद आ रही हो तो प्लीज़ क्लास को आप लोग लाइक कर दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या है, 26 जनवरी 2025 को नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की झांकी ने सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जीता? उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश या फिर गुजरात? आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में उत्तर प्रदेश इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नवा प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। सुगाश, नवा प्रश्न हमारा है, 29 जनवरी 2025 को विजय चौक पर आयोजित बीटिंग स्ट्रीट समारोह में कौन सी धुन का समापन के लिए उपयोग किया गया? वंदे मातरम, जन गण मन, सारे जहां से अच्छा, ए मेरे वतन के लोगों, सारे जहां से अच्छा? तो सी ऑप्शन जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा।
10वां प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। 10वां प्रश्न हमारा है 29 जनवरी 2025 को प्रयागराज के संगम में मौनी अमावस्या के दौरान कितने श्रद्धालुओं ने पवित्र डुबकी लगाई? 3 करोड़, 5 करोड़, 7 करोड़ या फिर 9 करोड़? 29 जनवरी 2025 को प्रयागराज के संगम में मौनी अमावस्या के दौरान कुल 7 करोड़ श्रद्धालुओं ने पवित्र डुबकी लगाई। तो ऑप्शन नंबर सी जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, 7 करोड़। 11वें प्रश्न की हम बात करेंगे। सो गाइस 11वां प्रश्न देखेगा। जनवरी 2025 में जारी QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ? जनवरी 2025 में जारी QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स में भारत ने द्वितीय स्थान जो है वो हासिल किया है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। 12वां प्रश्न देखेगा। खो खो विश्व कप 2025 में भारतीय पुरुष टीम का नेतृत्व कौन कर रहा है? प्रतीक वाइकर, प्रियंका इंगले, रोहित शर्मा, अर्जुन हेगड़े। खो खो विश्व कप 2025 में भारतीय पुरुष टीम का नेतृत्व प्रतीक वाइकर कर रहे हैं। तो प्रतीक वाइकर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। प्यारे बच्चों अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न इंग्लैंड के खिलाफ जनवरी 2025 में होने वाली T20 सीरीज के लिए भारतीय टीम का कप्तान किसे नियुक्त किया गया है? रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार यादव, विराट कोहली। इंग्लैंड के खिलाफ जनवरी 2025 में होने वाली T20 सीरीज के लिए भारतीय टीम का कप्तान सूर्य कुमार यादव को नियुक्त किया गया। तो सूर्य कुमार यादव ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सो गाइस अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न क्या है? 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस किस महान व्यक्तित्व की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस या स्वामी विवेकानंद। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस जो है ना स्वामी विवेकानंद के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो स्वामी विवेकानंद ऑप्शन नंबर डी जो है गाइस इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 15वां प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। 15वां प्रश्न क्या है? 13 जनवरी 2025 को प्रयागराज में महाकुंभ मेला किस अवसर पर शुरू हुआ? मकर संक्रांति, पौष पूर्णिमा, माघ पूर्णिमा या महाशिवरात्रि। 13 जनवरी 2025 को प्रयागराज में महाकुंभ का जो मेला जो है ना ये पौष पूर्णिमा में शुरू हुआ है। तो ऑप्शन नंबर वी जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखेगा। प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है जनवरी 2025 में भारत किस संयुक्त राष्ट्र समिति का सदस्य बना है? जनवरी 2025 में भारत आधिकारिक सांख्यिकी के लिए बिग डेटा और डेटा साइंस पर संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञों की समिति का सदस्य बना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस 17वां प्रश्न क्या है? 17वां प्रश्न है 16 जनवरी 2025 को भारत सरकार ने श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में तीसरे लॉन्च पैड के लिए कितनी राशि मंजूर की है? 2,985 करोड़, 3,985 करोड़, 4,985 करोड़ या फिर 5,985 करोड़। कितने करोड़ की राशि जो मंजूर की है? 3,985 करोड़। ऑप्शन नंबर सी जो है बी होगा इसका, 3,985 करोड़। ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा इस प्रश्न का। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्यारे बच्चों अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न है देखिए जो मास्टर PDF है इसमें आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक है, सिर्फ 50 रुपीज़ मैंने इस PDF की प्राइस मैंने रखा है। मास्टर PDF का प्राइस रखा है सिर्फ 50 रुपीज़, ज़्यादा नहीं है, आप आसानी से परचेस कर सकते हो। अगला प्रश्न क्या है? जनवरी 2025 में भारत ने किस देश के साथ $10 बिलियन का ग्रीन टेक साझेदारी समझौता किया है? जापान, जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका या फ्रांस। किसके साथ में किया है? संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। अगला प्रश्न क्या है? 26 जनवरी 2025 को गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की झांकी ने लोकप्रिय पसंद श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता? गुजरात, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड या फिर मध्य प्रदेश। आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों
गुजरात के साथ में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। अगला प्रश्न क्या है कि 29 जनवरी 2025 को विजय चौक पर आयोजित बीटिंग रिट्रीट समारोह में समापन धुन कौन सी थी? वंदे मातरम, जन गण मन, सारे जहां से अच्छा, ए मेरे वतन के लोगों। 29 जनवरी 2025 को विजय चौक पर आयोजित बीटिंग स्ट्रीट समारोह में समापन धुन कौन सी थी? सारे जहां से अच्छा। ऑप्शन नंबर सी जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखोगा सभी बच्चे। सो गाइस अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने केंद्र की CAPES लिंक्ड सेमीकंडक्टर सब्सिडी के लिए 50% टॉप अप की घोषणा की है? तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र या गुजरात? तमिलनाडु इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला प्रश्न देखेगा, हाल ही में किसने दक्षिणी नौसेना कमान के 30वें फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ FOCINC के रूप में पदभार संभाला है? वाइस एडमिरल V श्रीनिवास, वाइस एडमिरल R हरिकुमार, वाइस एडमिरल SN घोरमड़े, वाइस एडमिरल MA हम्पी होली। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं, वाइस एडमिरल V श्रीनिवास, ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। हाल ही में किस राज्य में देश का पहला कन्या सैनिक स्कूल खोला गया? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या बिहार? हाल ही में उत्तर प्रदेश वृंदावन में पहला कन्या सैनिक स्कूल खोला गया है। तो उत्तर प्रदेश इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न देखेगा, हाल ही में किस न्यायाधीश को झारखंड उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? न्यायमूर्ति S चंद्रशेखर, न्यायमूर्ति PK मिश्रा, न्यायमूर्ति RS चौहान, न्यायमूर्ति AK गोस्वामी? हाल ही में न्यायमूर्ति S चंद्रशेखर को झारखंड उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ में। 25वां प्रश्न देखेगा, हाल ही में किस तिथि को विश्व अंतर्मुखी दिवस मनाया गया था? 1 जनवरी, 2 जनवरी, 3 जनवरी या 4 जनवरी? हाल ही में 2 जनवरी को विश्व अंतर्मुखी दिवस जो है वो मनाया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस अगला प्रश्न है कि हाल ही में खाड़ी सहयोग परिषद GCC ने किस देश के साथ मुक्त व्यापार समझौता किया है? जापान, दक्षिण कोरिया, चीन या भारत? हाल ही में खाड़ी सहयोग परिषद GCC ने दक्षिण कोरिया के साथ मुक्त व्यापार समझौता किया है। तो दक्षिण कोरिया इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। हाल ही में इसरो ने ब्लैक होल का अध्ययन करने के लिए किस मिशन को लॉन्च किया है? हाल ही में इसरो ने ब्लैक होल का अध्ययन करने के लिए एक्सपोसैट मिशन को लॉन्च किया है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला प्रश्न देखेगा 28वां प्रश्न क्या है? हाल ही में किस राज्य में सामूहिक सूर्य नमस्कार का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है? मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र या राजस्थान? हाल ही में गुजरात राज्य में सूर्य नमस्कार का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। तो गुजरात इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आप कह सकते हैं ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला प्रश्न देखेगा। सो गाइस अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने PM विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है? हाल ही में जम्मू और कश्मीर PM विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है। तो जम्मू कश्मीर इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। सो गाइस अगला प्रश्न देखेगा 30वां। हाल ही में किस तिथि को भारत की पहली महिला शिक्षिका
सावित्रीबाई फुले की जयंती मनाई गई है? 1 जनवरी, 2 जनवरी, 3 जनवरी या 4 जनवरी? हाल ही में 3 जनवरी को भारत की पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले की जयंती मनाई गई है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। सो गाइस अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने केंद्र की पूंजीगत व्यय कैपेक्स से जुड़ी सेमीकंडक्टर सब्सिडी के लिए 50% अतिरिक्त प्रोत्साहन की घोषणा की? तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र या फिर गुजरात? तमिलनाडु इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु। अगला प्रश्न देखिएगा, दिसंबर 2024 में हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? दिसंबर 2024 के लिए हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी का जो पुरस्कार है ना, गगन गिल को प्रदान किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है गगन गिल इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सो गाइस अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न क्या है, हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली क्रिप्टो करेंसी का आधिकारिक मुद्रा के रूप में स्वीकृत किया? अमेरिका, स्विट्जरलैंड, चीन या जापान? हाल ही में स्विट्जरलैंड ने दुनिया की पहली क्रिप्टो करेंसी को आधिकारिक मुद्रा के रूप में स्वीकृति किया है। तो ऑप्शन नंबर वी जो है स्विट्जरलैंड इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न देखिएगा, हाल ही में किस राज्य में किसान मेला श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर में आयोजित किया गया? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या बिहार? हाल ही में राजस्थान में किसान मेला श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर में आयोजित किया गया। तो राजस्थान इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आप कह सकते हैं सी ऑप्शन। 35वां प्रश्न क्या है, दिसंबर 2024 में एशियन यूथ और जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहां पर किया गया? दोहा, मुंबई, दुबई या कोई नहीं? दिसंबर 2024 में एशियन यूथ और जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन दोहा में किया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, चले बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखेगा, हाल ही में किस राज्य में सामूहिक सूर्य नमस्कार का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया? मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र या राजस्थान? गुजरात इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर वी। ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस अगला प्रश्न देखिएगा, हाल ही में किस राज्य ने पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बना? दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर, लद्दाख? जम्मू और कश्मीर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। रिपीटेड क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया है और आपकी जो है करंट अफेयर्स मजबूत हो जाएगी, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। दिसंबर 2024 में भारत के किस राज्य में हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया गया? मणिपुर, नागालैंड, मेघालय या असम? तो दिसंबर 2024 में भारत के नागालैंड में हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया गया। तो नागालैंड इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखेगा, हाल ही में किस राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट प्रस्तुत किया गया? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, गुजरात या मध्य प्रदेश? हाल ही में उत्तराखंड राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट प्रस्तुत किया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ में उत्तराखंड। बात करूंगा अगले प्रश्न की, दिसंबर 2024 में किस राज्य के सरयू घाट पर दिवाली के अवसर पर लाखों दीप जलाए गए? उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश या राजस्थान? उत्तर प्रदेश ऑप्शन नंबर ए जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एएवाई परिवारों के लिए चीनी सब्सिडी को किस वर्ष तक बढ़ाने की मंजूरी दी है? 2025, 2027, 2024, 2026? राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों 2026 तक बढ़ाने की मंजूरी दी है। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। अगला प्रश्न है कि हाल ही में कपड़ा निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना को 31 मार्च 2026 तक जारी रखने की मंजूरी दी गई है? ROSCSCTL ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे,
हाल ही में किस देश की संसद ने ट्रेनिंग टिकटिंग द क्वाड एक्ट पारित किया है, या क्वाड एक्ट पारित किया? ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान, अमेरिका। तो ये पारित किया है अमेरिका ने। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की शुरुआत की है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान। मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की शुरुआत की है। तो मध्य प्रदेश इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर वी जो है इस प्रश्न का सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, 98वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 में किससे सम्मानित किया गया? 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 से जगत गुरु रामभद्राचार्य को सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। सो गाइस, अगला प्रश्न देखेगा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना शुरू की है? छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा या बिहार? हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने मुख्यमंत्री आवासीय भू योजना जो है वो उसकी शुरुआत की है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है छत्तीसगढ़ इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न देखेगा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना शुरू की है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार या राजस्थान? हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना की शुरुआत की है। तो मध्य प्रदेश इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर वी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, 2024 की पहली G20 ऊर्जा ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप की बैठक कहां आयोजित हुई? भारत, जापान, अमेरिका या फ्रांस? 2024 की पहली G20 ऊर्जा ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप की बैठक भारत में आयोजित हुई है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, भारत। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर को आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ जनवरी 2024 चुना गया? विराट कोहली, रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह, शुभमन गिल। हाल ही में 2024 का भारतीय उद्योग रत्न जो है ना, भारतीय क्रिकेटर आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ जसप्रीत बुमराह को चुना गया है। जसप्रीत बुमराह ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे 2024 का भारतीय उद्योग रत्न पुरस्कार दिया गया है? गौतम अडानी, रतन टाटा, नंदन नीलकणी, मुकेश अंबानी। तो ऑप्शन नंबर डी जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखेगा, भारत के नए विदेश सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत के नए विदेश सचिव के रूप में विनय क्वात्रा को नियुक्त किया गया है। तो विनय क्वात्रा ऑप्शन नंबर वी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, हाल ही में किस राज्य में सरस्वती उद्यान का उद्घाटन किया गया? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड या मध्य प्रदेश? हाल ही में उत्तराखंड राज्य में सरस्वती उद्यान का उद्घाटन किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, उत्तराखंड। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे, भारत ने किस देश के साथ नेशनल क्वांटम मिशन पर सहयोग बढ़ाने की घोषणा की है? फ्रांस, अमेरिका, रूस या जापान? भारत ने अमेरिका के साथ नेशनल क्वांटम मिशन पर सहयोग बढ़ाने की घोषणा की है। तो अमेरिका ऑप्शन नंबर वी जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखेगा, हाल ही में किस राज्य में इंडिया एनर्जी वीक 2024 का आयोजन हुआ? महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात या दिल्ली? हाल ही में कर्नाटक राज्य में इंडिया एनर्जी वीक 2024 का आयोजन हुआ है। तो कर्नाटक इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न देखेगा, किस देश ने हाल ही में ओपन स्काई समझौते से खुद को अलग कर लिया? रूस, अमेरिका, फ्रांस, चीन? ओपन स्काई समझौते से खुद को अलग करने वाला देश है रूस। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखेगा, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने फरवरी 2024 में रेपो रेट को कितने प्रतिशत पर बरकरार रखा है? 6.50%।
तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। अभी हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक का जो नए जो गवर्नर बने हैं भारतीय रिजर्व बैंक के, उनका नाम क्या है, यह आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। हाल ही में जारी हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? हाल ही में जारी हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत को 84वां स्थान मिला है। तो सी ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा।